हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी बुक का चैप्टर प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2019 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बतानी है कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसको आपको 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है। देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिसमें आपको इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन या फिर एडवांटेज बतानी हो, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन प्लानिंग चैप्टर से आया हुआ है, तो यहाँ पे आप प्लानिंग की डेफिनेशन देख के भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर रखा है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग क्या करते हैं कि प्लानिंग से क्या होता है कि गैप ना क्या होता है, कम होता है, या आप कह लीजिए कि एक गैप जो है उसका एक रास्ता बन पाता है जहां पे हम हैं और जहां पे हमें जाना है। इससे इसे प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ डिसाइड किया कि हमें पर्टिकुलर इस मंथ तक ये गोल अचीव करना है या इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो प्लानिंग प्लानिंग से क्या होगा कि हमें पता होगा, हमारे पास वो वे होगा जिसके थ्रू जाके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप प्लानिंग में लिख सकते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन। तो प्लानिंग से हम इजिली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, हाउ टू डू किससे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, और बाय whom इट इज टू बी डन और किसके द्वारा वो किया जाएगा। तो ये सब चीजें किसके अंडर आती है? प्लानिंग के अंडर आती है। तो ये प्लानिंग की अभी हमने डेफिनेशन दी है। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताएंगे। इसमें हमें 3 पॉइंट्स देने हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? थ्रू प्लानिंग द एफर्ट ऑफ वेरियस इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली। तो प्लानिंग के थ्रू क्या होगा कि वेरियस डिपार्टमेंट के क्या होंगे कि वेरियस डिपार्टमेंट से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्लानिंग करने से हमारी कोऑर्डिनेशन इजीली हो जाएगी, इजी हो सकती है। हमें पता होगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल एंड वेस्टफुल एक्टिविटी आर रिड्यूस और एलिमिनेटेड। थ्रू प्लानिंग क्या होगा कि जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी या ऐसे काम होगा जो बार बार रिपीट किया जा रहा होगा, तो उसे रिड्यूस किया जा सकता है या उसे हटाया भी जा सकता है। प्लानिंग के थ्रू हम ये कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, इट एंश्योर क्लैरिटी इन थॉट एक्शन वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग के थ्रू जो काम होगा वो बहुत स्मूथली कर पाएंगे हम, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। तो इस ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का। सेम इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आपको लिखना है प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग से हमें डायरेक्शन भी मिलती है। कैसी डायरेक्शन? देखिए, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। कि किस तरीके से काम को किया जाएगा। प्लानिंग से क्या होता है? एक डायरेक्शन मिल पाती है जिसके थ्रू हम कोई भी काम को अचीव कर सकते हैं, हम एक प्लान के थ्रू वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें मेंशन करेंगे, प्लानिंग एंश्योर दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली डिफाइंड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। प्लानिंग से क्या होता है? गोल और ऑब्जेक्टिव इजीली डिफाइन होते हैं, इसलिए हमें गाइड मिल जाती है कि हमें क्या करना है और किस डायरेक्शन में हमें जाना है। सेम इसी तरीके से अब थर्ड पॉइंट आपको देना है हमें, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग से आइडियाज भी जनरेट होते हैं। कैसे कैसे? तो वो देखिएगा, प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो प्लानिंग से हमें एडवांस में ये पता चल जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सेम इसी तरीके से न्यू आइडियाज कैन टेक दिस शेप ऑफ कंसिडरेट प्लान एंड इनोवेशन। न्यू आइडियाज आते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, तो हमारे पास न्यू आइडियाज भी आते हैं जिसके थ्रू हम प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आप मेंशन करेंगे लास्ट पॉइंट, इनोवेशन इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द प्लान फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो इनोवेशन क्या कि हम कोई काम का तरीका, उस काम के तरीके में हम कोई चेंज कर सकते हैं, कोई एक इनोवेशन ला सकते हैं जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी और हमारा बिजनेस क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। तो ये आपको प्लानिंग के हमारी इंपॉर्टेंस थी, जिस तरीके से आपको करके आनी है। आप इसमें अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।